नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। ये हमारा यूट्यूब चैनल है रिजल्ट मित्र इंस्टीट्यूट। इसको आप लोग सब्सक्राइब करके यूट्यूब से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं और यदि ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग स्क्रॉल हो रहे नंबर पर बात कर सकते हैं। पिछली कक्षा में कक्षा 12वीं का हम लोग कुछ सवाल हल कर चुके थे, सॉल्व कर चुके थे जो पिछले कई वर्षों में आ चुके हैं। तो अच्छा देखिए, ये सवाल था कॉस इनवर्स x के सापेक्ष कॉस इनवर्स 2x माइनस 1 का अवकलज। हमको लगता है इधर मानने वाला तो समझ में आया होगा। समस्या यही होती है सबसे बड़ी, किसके सापेक्ष किसका अवकलन। जिसके सापेक्ष करना है वो नीचे होगा, जिसका अवकलन करना है वो ऊपर होगा। तो ध्यान से देखिए, कॉस x के सापेक्ष करना है तो ये कहाँ होगा, नीचे। इसे हम लोग यूँ माने थे तो इसे नीचे कर दिए, और कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 का करना था तो इसको भी माने थे तो इसका ऊपर कर दिए थे। बाकी कैलकुलेशन वैसे ही। आगे है, यदि y बराबर log x की पावर x तो dy बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। अब एक तो log की फीचर बता दें। जैसे मान लीजिए कि यहाँ लिखा है log 5 की पावर 100, तो log की फीचर ये है कि ये पावर को बाहर लेकर आता है। लॉग क्या करता है, पावर को बाहर लेकर आता है। यानी इसे लिखेंगे 100 log 5, 100 log 5। जैसे अगर कहीं लिखा हो 100 की पावर 30, लेकिन आप इसको हल नहीं कर पा रहे हैं तो इसका लॉग ले लीजिए ना। अगर यहाँ पर अपने से लॉग लेंगे तो ये पावर कहाँ आ जाएगा, बाहर। तो इसे लिखेंगे 30 log 100, 30 log 100। ये होता है लॉग की फीचर। अच्छा देखें, तो पहले सवाल क्या दिया है y बराबर log x की पावर x। तो देखिए यहाँ अगर log है तो log की फीचर क्या बताया भाई हम, कि log पावर को बाहर लेकर आता है। तो ये हो जाएगा y बराबर x log x। अब इसका हमें क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स। यानी जो नीचे होगा उसके सापेक्ष अवकलन करना है, यानी x के सापेक्ष y का अवकलन। अगर यहीं dx बाई dy होता तो इसका y के सापेक्ष अवकलन करना पड़ता। बाकी dy बाई dx है, इसलिए किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या होगा, ये हो जाएगा dy बाई dx बराबर, यहाँ पर देखिए एक अलग कांस्टेंट, एक अलग मान है, ये अलग मान है तो इसमें लग जाएगा u इंटू वी का फार्मूला। क्या होता है, पहले के छोड़ें तो दूसरे का क्या कर देते हैं, डिफ्रेंसिएशन, प्लस दूसरे को छोड़ें तो पहले का क्या कर देते हैं, पहले का डिफ्रेंसिएशन। तो x को छोड़ा तो log x का डिफ्रेंसिएशन, फिर log x को छोड़ा तो x का डिफ्रेंसिएशन। तो हमारा ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर x इंटू log x का डिफ्रेंसिएशन बताए हैं कि log x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/x। क्या होता है, 1/x प्लस log x को छोड़ना है और x के सापेक्ष x का डिफ्रेंसिएशन, तो x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1। इसके आगे इधर कर रहे हैं, आगे क्या कह रहा है, इस x से x कट जाएगा तो क्या आएगा हमारा dy बाई डी एक्स बराबर क्या बचा, 1 प्लस log x, 1 प्लस log x। यहाँ कहीं मिस्टेक है क्या, x डी अपन डी एक्स, पहले को छोड़ा तो दूसरे का डिफ्रेंसिएशन, दूसरे को छोड़ा तो पहले का डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। 1 प्लस log x, इसमें कहीं आप लोगों को दिख रहा है 1 प्लस log x, तो यहीं हमारा क्या हो गया, आंसर सही हो गया, 1 प्लस log x। आगे है, यदि x बराबर 4t और y बराबर 4/t, क्या दिया है, x बराबर 4t, तो इसका पहले क्या निकालना है, हमें निकालना है dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, x के सापेक्ष y का डिफ्रेंसिएशन। तो यानी कि जो x वाला मान होगा ये नीचे होगा, पहले इसका x के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन करें तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन
x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो कितना होगा ये x के सापेक्ष अगर डिफ्रेंसिएशन करेंगे इसका, तो डायरेक्ट लिखिए एक लाइन में कि x के सापेक्ष इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, लेकिन ऐसे मिस्टेक हो जाएगा। x के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि अगर यहाँ dx लेंगे तो भी बता रहे हैं क्या है x के सापेक्ष नहीं। पिछले वीडियो में हम लोग सवाल को हल किए थे, देखिए कैसे, यहाँ t है तो इसे t के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन करें, इसका लिखें t के सापेक्ष, t के सापेक्ष, t के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो अगर t के सापेक्ष अवकलन करेंगे बच्चों, तो जो t होगा वो नीचे होगा, यानी dx ऊपर होगा, dt नीचे होगा। इसे यही ना पढ़ेंगे कि t के सापेक्ष x का अवकलन। तो t के सापेक्ष 4t का अवकलन क्या होगा, 4। जैसे x के सापेक्ष 4x का अवकलन 4 होता था, 4x का अवकलन 4 होता था, वैसे ही 4t का अवकलन 4 होगा। अच्छा, ये हो गया। अब क्या ले लें, आगे दिया है y इक्वल टू, y बराबर क्या दिया है 4/t। तो अच्छा हम इसे ये लिख सकते हैं 4 गुणे 1/t। क्या लिख सकते हैं 4 गुणे 1/t। सर क्यों लिखा, क्योंकि 4 कांस्टेंट है तो इसे बाहर निकाल लिए, अचर है तो इसे बाहर निकाल लिए। तो अगर हम दिखाएं आप लोगों को, शायद बताए होंगे कि 1/t का अगर डिफ्रेंसिएशन करें हम लोग तो क्या कर सकते हैं, इसे पहले लिख क्या सकते हैं, इसे लिख सकते हैं t की पावर -1। भाई t की पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो t की पावर -1 हो जाएगा। फिर पावर क्या आ जाएगा फार्मूले से बाहर, -1 t की पावर -1, उसमें से एक पावर कम हो जाएगा, मतलब एक कम हो जाएगा, तो हो जाएगा -1 t की पावर -2। इसे लिख सकते हैं -1/t की पावर 2। तो ये मतलब कि क्या कहने का मतलब है कि 1/t का अगर हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कितना आएगा -1/t²। तो ये y इक्वल टू आ गया 4 × -1/t²। तो इसे ही भी लिख सकते हैं y इक्वल टू -4/t²। अब देखिए अभी जो सवाल में बताए थे शुरू में, वैसे ही इसको करना है। कैसे, हमें क्या निकालना है dy/dx। तो कैसे निकालें, मतलब जो अवकलन किए हैं y वाला उसको ऊपर कर दें और dx वाला अवकलन नीचे कर दें। तो dy क्या है, इधर किए होंगे, इसका dy/dt, dx/dt ये है, y बराबर ये है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन किए होंगे तो कितना होगा dy/dt, क्या आया होगा dy/dt। क्यों, जब इसका dx/dt है तो इसका क्या हुआ होगा dy/dt, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन किए हैं। तो ये dy/dx निकालना है, तो dy को ऊपर लिखेंगे, कैसे dy/dt, फिर x वाले को नीचे, यानी कि dx/dt। ये याद होना चाहिए, यहाँ से प्रश्न बहुत बनता है। तो dy/dt का मान कितना निकालें हम लोग, dy/dt का मान -4/t², सबके बटे dx/dt का मान कितना है 4। अब भाग का चिन्ह हटेगा तो गुणा हो जाएगा, संख्याएं पलट जाएंगी, इसके बटे अगर 1 माने तो हो जाएगा 1/4, 4 से 4 कट जाएगा तो आ जाएगा -1/t। ऑप्शन में कौन सा दिख रहा है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी -1/t। देखिए फिर से मिस्टेक किए, यहाँ t² हो तो यहाँ क्या होना चाहिए t², तो ये हो जाएगा t², यानी कि -1/t² हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ बच्चों कि सवाल समझ में आया होगा। देखिए गलतियों से ही सीख मिलती है, तो गलतियाँ करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि गलती करोगे नहीं